Hello everyone, I am Dr. Abhishek Vaish. I am consultant orthopedics at Indraprastha Apollo Hospital, Delhi. So it gives me immense pleasure today to talk to you about a very important topic. So we are going to talk about how we can prevent a total knee replacement. आप सभी को पता होगा आज की डेट में इंडिया में ओल्ड लोगों की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इसका कारण है गुड हेल्थ केयर, अवेयरनेस, है ना, और अच्छा खाना, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से आजकल लोग आसानी से 70 साल, 80 साल, 90 साल से भी ज्यादा जी रहे हैं। जो हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिपेंडेंस के टाइम अराउंड 40, 45, 50 साल थी एवरेज। आज की डेट में वो 70 के पास है। तो इसके वजह से भी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो डीजेनरेटिव जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि आप जितना ज़्यादा जीते हैं आपके जॉइंट्स में घिसाव उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ओल्ड एज में जाके हमें तो घुटना बदलवाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये सच सच हो, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से इसका कराने का टाइम हमारा हम बढ़ा सकें, हम पेन फ्री जी सकें। जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की मे बी जरूरत आपको 50 या 55 में पड़ रही थी, क्या पता वो हम ऐसी चीजें कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से वो उसकी शायद जरूरत ना पड़े, या पड़े तो 70, 75 की एज में पड़े। तो बहुत सिंपल हम कुछ 4 या 5 चीजें आपको बताएंगे जिसकी करने से आपका जॉइंट का हेल्थ इंप्रूव हो सकता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की जरूरत आगे टल सकती है। तो सबसे पहली नंबर वन है अवेयरनेस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और तो आप अवेयर हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो सिंपल सी अगर आपको जॉइंट में, आपके नी में कुछ ऐसी पेन होता है जो कि 2 या 3 दिन में कुछ पेन, सिंपल पेन किलर लेने से ठीक नहीं हो रहा है और बार बार आ रहा है, तो वो टाइम है आपको अपने डॉक्टर के पास जाके उसको चेक कराना चाहिए। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का, घिसाव होने का ये होता है कि लोग उसको टालते हैं। आपको जॉइंट में सिंपल सी हो सकता है प्रॉब्लम हो, आपकी मेनिस्कस की प्रॉब्लम हो, कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो, विटामिन की प्रॉब्लम हो, जिसको आप टालते जा रहे हैं, तो अब वो एग्रीवेट हो के आपके जॉइंट की डीजेनरेशन को फास्ट कर रहा है। तो अगर आप कुछ अर्ली स्टेज में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू है न्यूट्रिशन। आपके जैसे बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, वैसे ही आपके जोड़ों के न्यूट्रिशन के लिए भी कई चीजों की जरूरत होती है। बहुत सारे वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जॉइंट को जरूरत होती है। कार्टिलेज जो होता है, जो जॉइंट की परत होती है, जिसको झड़ने से ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, तो उस परत को हील करने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत होती है। स्पेसिफिक न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जो कि अगर आप लेते हैं सही मात्रा में तो ये होने से आप इसको बचा सकते हैं। तीसरा है एक्सरसाइज। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो जो आपके जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां हैं वो चुस्त रहेंगी और आपके जोड़ पे लोड कम आएगा, ताकि वो लोड बेरिंग होके ना होके लोड शेयरिंग हो जाएगी। तो अगर आपके जोड़ पे लोड ही कम आएगा तो वो जल्दी नहीं घिसेगा और वो आपको ज्यादा टाइम निकाल के देगा। और चौथा, अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है कि आपके दादा परदादा, आपको पता है उनके जोड़ खराब जल्दी हुए थे, किसी को घर में गठिया है, तो आपको ज्यादा चुस्त या अवेयर रहना पड़ेगा कि मुझे ये होने के चांसेस ज्यादा हैं, और इसको जल्दी डायग्नोस कराएं और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है उसको जल्दी करें। तो ये 4 चीजें करने से आप इन चीजों से बच सकते हैं। बट अगर फिर भी किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड स्टेज होता है, या कुछ ऐसे लोग इस वीडियो को हो सकता है देख रहे हैं जिनको ऑलरेडी ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा इस ऑपरेशन से डरे ना। जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ है। आज की डेट में 25 से 30 साल आपका जोड़ चलता है अगर ठीक तरीके से किया जाता है। कई नई टेक्निक्स हैं, कई सारी चीजें जैसे रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, मिनिमली इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट, कई सारी चीजें आ गई हैं। इसके बारे में मैं खुश हूं, अगर कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो मैं वो बताने में मुझे खुशी होगी। बट आजकल ये जोड़ रिप्लेस करने के 15 से 20 दिन बाद ही या 1 महीने बाद ही आप बैक टू आपकी एक्टिविटीज जा सकते हैं
और वो सब चीज़ें जो आप कभी नहीं कर पा रहे थे, वो आप इज़िली खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। थैंक यू।